पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और इस मुद्दे पर गुरुवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई। बैठक में विपक्ष ने एकमत से सरकार का साथ देने की बात कही। बैठक की खास बात रही कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। किरण रिजिजू ने कहा कि बैठक में सभी नेताओं ने अपने सुझाव दिए हैं। सभी नेताओं ने ऐसे समय में परिपक्वता दिखाई है जब हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, हमने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। हम सरकार के हर कदम पर खड़े हुए हैं। खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट दिया हमने। खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट दिया हमने। वहीं बीकानेर के खाजूवाला से खबर आ रही है, एयर स्ट्राइक के बाद बॉर्डर क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य व्यवस्था माकूल करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज बॉर्डर क्षेत्र के अस्पतालों की व्यवस्थाओं को देखा। सीएमएचओ के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न बॉर्डर क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाएं देखी हैं। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में व्यवस्थाओं को माकूल करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में अलग अलग वार्ड बनाने के निर्देश भी दिए गए। पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की उपलब्धता के निर्देश दिए गए हैं। एम्बुलेंस सेवा समेत तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखी गईं। सीएमएचओ डॉक्टर पुखराज साध के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पतालों का विजिट किया है। बॉर्डर क्षेत्र की खाजूवाला, दंतोर, अमरपुरा और डेली तलाई, पूगल, A8 KYD, सत्तासर समेत अन्य अस्पतालों में आपातकालीन व्यवस्थाएं रहेंगी जारी। खाजूवाला उपजिला अस्पताल में निरीक्षण किया है। हमारी टीम है, हमारे साथ जो हमारे BCMO मुकेश जी मीणा, हमारे DTO डॉक्टर मोदी जी, हमारे नोडल शहरी डॉक्टर रमेश गुप्ता, डिप्टी सीएमओ हेल्थ डॉक्टर तनेजा जी, इसके अलावा यहाँ के इंचार्ज CMO डॉक्टर अमरचंद जी बुनकर और यहाँ के स्टाफ, काफ़ी अच्छी इन लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। और काफ़ी व्यवस्था इन लोगों ने बेड रेड, ग्रीन, येलो के साइज के हिसाब से सारे बेड व्यवस्थित कर रखे हैं और 50 बेड की 50। वहीं बीकानेर में भारत की एयर स्ट्राइक से घबराए हुए पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर मिसाइल से हमला करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निश्चित प्रभावित कर इस हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने नाल एयरबेस समेत उत्तर और पश्चिम भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर ड्रोन्स और मिसाइलें दागने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने गुरुवार सुबह इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। तो पाकिस्तान हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा, लेकिन अब उसने कल देर रात भारत के 15 शहरों पर हमला करने का प्रयास किया। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के नाल, फलौदी और उत्तरलाई में हमला करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से निष्प्रभावित कर दिया। इससे वे हमला करने में नाकाम रहा। चूंकि पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है, तो वो कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन भारतीय जांबाज सैनिकों के हौसले बुलंद है, उनका मनोबल बहुत ऊंचा है और भारतीय सेना पूरी तरीके से पाकिस्तान के किसी भी हमले को नाकाम करने में सक्षम है। कैमरा पर्सन महावीर सिंह पुरोहित के साथ श्याम मारू, सत्य। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि कुछ देर में 5:30 बजे के लगभग विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी भी इस ब्रीफिंग में शामिल होंगी। वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में शामिल होंगी। तो कुल मिलाकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक एक जानकारी देश से साझा कर रहे हैं। और आप देखिए, इससे पहले जब पाकिस्तान पर हमला किया था
तब सारी ब्रीफिंग हुई थी और अब चूंकि बॉर्डर पर इस समय स्थिति तनावपूर्ण है, भारत की तरफ से माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ये प्रेस ब्रीफिंग 5:30 बजे के लगभग होगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे, जहां विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी भी इस ब्रीफिंग का हिस्सा रहने वाली हैं। तो एक बार फिर से प्रेस ब्रीफिंग, और वाकई देश जानना चाहता है कि किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब भारत दे रहा है। तो लगभग 5:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग शुरू होगी। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग 5:30 बजे होने वाली है। अब से 10 मिनट बाद ये प्रेस ब्रीफिंग शुरू होगी। कर्नल सोफिया कुरैशी भी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी इस प्रेस ब्रीफिंग का हिस्सा रहेंगी। और अब खबर अजमेर से आ रही है। रीट परीक्षा 2024 का परिणाम जारी। लेवल 1 का 62.33% रहा परिणाम, लेवल 2 का 44.69% रहा परिणाम, दोनों लेवल के लिए 50.77% परिणाम रहा है। लेवल 1 में लगभग 1,95,837 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। लेवल 2 में 3,93,124 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। दोनों लेवल्स में शामिल होने वाले 47,097 अभ्यर्थी सफल रहे। पूर्ण प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने परिणाम जारी किया है। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल के एसीबी में रंगे हाथों पकड़ने और 20 लाख जब्त करने के बाद आज बीजेपी के डूंगरपुर विधानसभा प्रत्याशी बंसीलाल रोत ने प्रेस वार्ता में जमकर हमला किया। आदिवासी हित की बात करने वाली बीएपी आज खुद एक आदिवासी खनन मालिक के खिलाफ विधानसभा में प्रश्न उठाकर रिश्वत मांग रही है। टीएसपी क्षेत्र के विकास की बात करने वाले 600 किलोमीटर टोडा भीम करौली का प्रश्न उठा रहे हैं। बीएपी की जांच कमेटी को औपचारिकता बताते हुए यहां के लोगों को भ्रमित करने की बात कही गई है। सांसद है, उन्होंने मीडिया पे खुले तौर पे कहा है कि अगर विधायक ने कोई गलती की है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करके आप एसीबी, संविधान और आईपीसी, सीपीसी के खिलाफ जाके आप अपनी जांच कमेटी बना रहे हैं। आप पहले निलंबित करिए। हालांकि ये अंदरूनी मामला है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय एसीबी का है, संविधान का है। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि कानून कार्रवाई करेंगे, एक तरफ करें हम जांच करेंगे, एक तरफ हम कहेंगे कि हमें संदेह है कि हमें फंसाया गया है। भाई जब घिंदरा था तब आपका विधायक था। अगर किसी ने गलत तरह से फंसाया है तो इनकी पार्टी के व्यक्तियों को वो कहते या कहा होता उन्होंने छुपाया होगा, पहले पैसे ले ले बाद में बात करेंगे। तो ये पूरा एक मकर जाल है जिसमें यहाँ की जनता को गुमराह करने के अलावा कोई मकसद। वहीं झुंझुनू में 5 की गारंटी पीरियड की सड़कों की गुणवत्ता को जांचने के लिए पीडब्ल्यूडी ने सगुनी यात्रा शुरू की है और ये यात्रा आज झुंझुनू पहुंची। वर्ष प्रतिपदा 30 मार्च से शुरू हुई ये यात्रा 42 दिनों में प्रदेश के 33 जिलों तक जाएगी। अब तक ये यात्रा झुंझुनू समेत 31 जिलों तक पहुंच चुकी है। झुंझुनू पहुंचने पर जिला मुख्यालय के साथ लगते आबूसर गांव के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में यात्रा और यात्रा के संयोजक पीडब्ल्यूडी के गुण नियंत्रण चीफ इंजीनियर जसवंत लाल खत्री और उनकी टीम सदस्यों का स्वागत किया गया। कॉलेज के विद्यार्थियों ने रंगोली से गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण और सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर खत्री ने पावर पॉइंट के जरिए इस अभियान के बारे में और सड़कों की गुणवत्ता के बारे में उपयोगी जानकारी दी है। इसके बाद गुब्बारे उड़ाकर 17 अलग अलग निरीक्षण दलों को आबूसर से रवाना किया गया। ये निरीक्षण दल जिले में बनाई गई अलग अलग 17 टीमों के इंजीनियर गारंटी पीरियड की सड़कों का पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रशिक्षित विद्यार्थियों के साथ निरीक्षण करेंगे। खत्री ने बताया कि सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव के लिए 17 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। इन बिंदुओं को 100 अंकों में बांटा गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई है। विभागवार बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं।
बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन की स्थिति की जानकारी ली गई। समीक्षा बजट घोषणाओं पर अहम निर्देश दिए गए और कहा गया है कि अधिकारी अपने विभाग की घोषणाओं को लेकर गंभीर रहें और नियमित मॉनिटरिंग करें। एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौर, जिला परिषद सीईओ रिया डाबी, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश, सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सरिस्का क्षेत्र में प्रस्तावित एलिवेटेड वाइवर्जन सड़क के विरोध में शनिवार को सैकड़ों ग्रामीण अलवर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन कर 29 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ये प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हुआ है, जिसका नेतृत्व पेमाराम मीना और भूपत सिंह ने किया। ग्रामीणों ने कहा कि सरिस्का क्षेत्र से थानागाजी तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड उनके रोजगार और जीवन से जुड़ा मसला है। कुशालगढ़ और आसपास के कई गांवों में छोटे दुकानदारों, ढाबा संचालकों और स्थानीय व्यापारियों की रोजी रोटी इसी सड़क से जुड़ी है। यदि एलिवेटेड रोड का निर्माण हुआ तो यात्रियों की आम आवाजाही ऊपर से निकल जाएगी, जिससे नीचे के व्यवसाय पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इससे हजारों लोगों का रोजगार छिन जाएगा। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क का निर्माण पूर्व में स्वीकृत मार्ग पर ही हो और ऊंची सड़क के बजाय सामान्य सड़क बनाई जाए। ये तहसील मालाखेड़ा के जो भर्तरी के जो ग्रामीण है वो लोग आए हैं। भारतीय किसान टिकट के नेतृत्व में ये आंदोलन के लिए एक ज्ञापन दिया है। उसमें एलिवेटेड रोड जो ताल वृक्ष का जो प्रस्ताव इन्होंने पास किया है 2000 करोड़ का, ये लोग ये है कि अगर ये रोड बन जाएगा तो नीचे जो ग्राम माधोगढ़ पंचायत है उसके जो जितने भी विलेज है वो सब नष्ट हो जाएंगे, उनके रोजगार सारे खत्म हो जाएंगे। उनके देवस्थान के जो भर्तरी और पांडुपुर महाराज के जो बड़े स्थान है उन पे भी ये वो रोक लगा देंगे। जो पांडुपुर पे शनिवार और मंगलवार कर दिया, ऐसे भर्तरी का ये रोक देंगे। मामला हमारा सरिस्का से जुड़ी हुई जो गांव है उनकी समस्या है। तो बहुत बड़ा मामला है कि सरिस्का इन गाँव के जो बीच से जो रास्ता जा रहा है उसको बंद कर रही है और इधर तालवर्ग से जो रास्ता बना रही है। तो हम घोर जोर विरोध करते हैं। पूरे क्षेत्र की जनता इससे करते ही नाराज है। हम नहीं चाह रहे, हमें एलिवेटेड की जरूरत करते ही है। हमारा जो रोड जैसी स्थिति में चल रहा है उसी को बढ़िया तरीके से बना दिया जाए। सरकार के 2000 करोड़ रुपए को बचा लिया जाए। ये इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, इसको कर्मचारी खाएंगे, इन पैसों को लूट पसोट मचेगी। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं हो और एलिवेटेड की यहाँ इस जनता को जरूरत नहीं है। मात्र सरिस्का से बीच में से जाने वाला जो रास्ता है वो यथावत चालू रहे। और धार्मिक आस्था, उधर माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना और सोचना है कि हर एक धार्मिक स्थल जो बड़ा है उसको नेशनल हाईवे से जोड़ें। और आज यहाँ अलवर के हालात ये हो रहे हैं कि बाबा भर्तरी जो लोग देवता पूरे भारत पर। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, भारत के 27 एयरपोर्ट पर उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। अगले आदेश तक उड़ानें निलंबित की गई। जम्मू से लेकर पोरबंदर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। लेह से लेकर ग्वालियर एयरपोर्ट तक बंद किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। जम्मू से लेकर पोरबंदर और लेह से लेकर ग्वालियर तक एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। 27 एयरपोर्ट बंद किए गए। आप देखिए, अभी फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य तो नहीं कही जा सकती है। पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट बंद करे तो भारत ने भी अपने 27 एयरपोर्ट्स पर उड़ानों को निलंबित कर दिया है। अगले आदेश तक उड़ानें निलंबित रहेंगी। तो स्पेशली जो वो एयरपोर्ट्स हैं जहां से हमारे फाइटर प्लेन्स जो है वो उड़ानें भरते हैं या ऐसी कोई संवेदनशील गतिविधियां जहां से पाकिस्तान को लेकर रहती हैं, उन एयरपोर्ट्स को लेकर ये खबर आ रही है। 27 कुल चयनित एयरपोर्ट हैं जहां पर अभी फिलहाल उड़ानें निलंबित की गई हैं। और इसी बीच खबर तनाव के बीच राजस्थान में हाई अलर्ट है। पाकिस्तान बॉर्डर सील कर दिया गया है। लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। Su-30 MKI विमानों से बॉर्डर पर गश्त की जा रही है। बीएसएफ को गोली मारने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, बॉर्डर पर अगर कोई गलत कार्य करता हुआ मिलता है, बॉर्डर पार करने की कोशिश करता हुआ मिलता है, कोई घुसपैठिया मिलता है, तो तुरंत प्रभाव से गोली मार दी जाएगी। फ्री हैंड बीएसएफ को दे दिया गया है। कोई भी घुसपैठिया
बॉर्डर आर पार नहीं कर सकता है। तनाव है, राजस्थान में हाई अलर्ट है, बॉर्डर एरियाज में तनाव है। बॉर्डर एरियाज पूरी तरीके से सील्ड हैं। बॉर्डर सील करने के साथ साथ लगातार पेट्रोलिंग भी हो रही है। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। सीमा पर तनाव को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सभी अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। निदेशक जन स्वास्थ्य रवि प्रकाश शर्मा ने ये आदेश जारी किए हैं। सभी चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को ये निर्देश दिए गए हैं। बगैर सक्षम स्तर की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए। तो राजस्थान में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उन सभी को अभी फिलहाल कहा गया है कि आप छुट्टियों पे नहीं जा सकते हैं। स्थिति ये है कि सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हेल्थ डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा रोल रहता है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट तैयार रहे। राजस्थान में ये आदेश जारी किए गए हैं। और भारत पाक तनाव के बीच एक और खबर आ रही है जो बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को निर्देश दिए गए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म को पाकिस्तानी वेब सीरीज बैन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पाकिस्तानी फिल्में, पाकिस्तानी गाने और पॉडकास्ट पर भी बैन लगा दिया गया है। कोई भी पाकिस्तानी जरिया एंटरटेनमेंट का अगर किसी को पसंद है तो वो अपने दिल पर पत्थर रख ले, क्योंकि अब पाकिस्तान का ना तो कोई एक्टर एक्ट्रेस यहाँ पर एंटरटेन किए जाएंगे, ना पाकिस्तान का कोई सीरियल यहाँ पर चलेगा। और भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान की किसी भी चीज़ को अगर हम अप्रिशिएट करें या उन्हें देखें तो ये शर्मनाक है। इसीलिए भारत सरकार ने सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को निर्देश दिए हैं कि पाकिस्तान की कोई भी वेब सीरीज भारत में नहीं देखी जाएगी, बैन कर दिया जाए। पाकिस्तान को तो वैसे भी अब कोई देशवासी देखना नहीं चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी फिल्में, गाने, पॉडकास्ट सब पर बैन लगाया गया है और हर एक देशवासी भी अब यही चाहता है। और इसी बीच लद्दाख में ड्रोन्स और यूएवी उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लद्दाख प्रशासन ने ड्रोन उड़ाने पर बैन लगा दिया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बैन लगाया गया है। सुरक्षा कारणों से लद्दाख में ड्रोन उड़ाने पर बैन है। कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा सकता है। कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स जो हैं उन्हें निलंबित किया गया है। अभी फिलहाल जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर पेट्रोलिंग चल रही है। किसी को भी कोई इजाज़त नहीं है कि वो बॉर्डर एरिया के इर्द गिर्द भी दिखे। और फ्री हैंड है आर्मी को, कुछ भी संदिग्ध नजर आएगा तो गोली मार दी जाएगी। भारत सरकार ने फ्री हैंड दिया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर इस बार सबक सिखाना है तो ऐसा सिखाना है कि दोबारा कोई हिमाकत ना करे। और जम्मू कश्मीर में बड़े लेवल पर तैयारी की खबर आ रही है। सीमा से सटे जिलों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। अस्पतालों की बिल्डिंग्स पर प्लस के निशान लगा दिए गए हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है तो बिल्डिंग्स पर प्लस के निशान के माध्यम से वो अस्पताल आपके लिए तैयार है। आप इमरजेंसी सिचुएशन में अस्पताल में जाकर इलाज करा सकते हैं। हेल्थ सिस्टम पूरे देश में इस वक्त अलर्ट पर है और मुख्य तौर पर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर जो हेल्थ सिस्टम है उसे अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर में बड़ी तैयारी चल रही है पाकिस्तान को सबक सिखाने की।